अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार मनवान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और आज हम बात करेंगे पपाया के बारे में, जिसे कहा जाता है पपीता और इंग्लिश में कहते हैं पपाया। इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में, लेकिन ये भी ट्रॉपिकल रीजन का एक फल है। जिस तरह मैंने ऑलरेडी एक दो डिस्कस की थी ट्रॉपिकल रीजन के फलों के बारे में बताया था। इसको कारण खरबूजा भी कहा जाता है, पपाया भी कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग चीज़ है मैदे के लिए, आंतों के लिए। तो वो लोग जिनको मैदे की कमज़ोरी है, वो आंतों की कमज़ोरी है, उनके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। बच्चों, बूढ़ों और बड़ों में जहाँ आंतों के अंदर कीड़े हैं, दीदाने अमा कहा जाता है जिनको वॉर्म्स कहा जाता है, चारों किस्म के वॉर्म्स के लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। और ये ऊपर से ग्रीन होता है जब कच्ची हालत में हो, तो पकी हालत ये है, ये आपके सामने पका हुआ पपीता है। ये गोश्त वगैरह गलाने के काम भी आता है। और जो इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो है ये डाइजेस्टिव है, आपके खाने को हज़म करता है। खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। और बाज़ जो फ्रूट है वो खाली पेट अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए, कुछ खाने से कुछ देर पहले के और कुछ खाने के बाद के। तो ये जनाब, आप खाना खाने के बाद अगर कुछ देर बाद खाते हैं तो ये खाने को जल्दी हज़म करता है। इसका कुछ लोग सफ़ू भी बना के रखते हैं कच्चे पपीते का, गोश्त गलाने के लिए, बारबेक्यू करने के लिए टिक्कों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसका जूस बना के इसके जूस के साथ मैरिनेट किया जाता है, स्पेशली बीफ और मटन के जो टिक्काज़ हैं उनके लिए, ताकि ये उनके जो अंदर एक जूसीपन पैदा करता है और उनको अच्छे से उनके अंदर टेंडरनेस आती है, उनको गलाता है। इसको मैरिनेट किए रखने से उनके गोश्त के रेशे नरम हो जाते हैं। इसी तरह आपके मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत है, मैदे के अंदर जो स्टिफनेस है, आंतों के अंदर जो स्टिफनेस है, उनके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। पेट के कीड़ों के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग जो भी हैं उनके लिए बहुत सेहतमंदाना एक ये खुराक है। इसको जब काटते हैं इसके अंदर से बीज निकलते हैं, वो बीज जो हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग चीज़ है। उनको आप कूट के और उनको अगर आप इस्तेमाल करें रोग़न नारियल में, खोपरे के तेल में जला के उसकी मालिश करें तो लकवा जिनको हो जाता है, जो फालिज के हैं, जिनके पट्ठे वीक हो जाते हैं, उनके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। उनके पट्ठों की कमज़ोरी के लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। जिन लोगों के अंदरूनी चोट आ जाती है उनको अगर वो इस्तेमाल कराएँ, आयल का मसाज करें तो उनके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। उसके अलावा जो और चंद चीज़ें आपकी गोशगवार करना चाहूँगा मैं। पपीता एक हद तक खाना ठीक है, हद से ज़्यादा खाना ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो ख़वातीन जो हामिला हैं उनके लिए ये खुराक इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत केयर की ज़रूरत है। उसके अलावा भी आप इस पपीते से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए। वो औरतें जो हामिला हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनके लिए ये फ्रूट इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि मदर हेज़ होता है, यानी कि मेंसेस के लिए ये बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। जिन ख़वातीन को मेंसेस नहीं होते उनके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। वो ख़वातीन जिनको एमेनोरिया है, जिनको मेंसेस नहीं होते और या मेंसेस होते हैं तो पेन के साथ होते हैं, उनके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। ये मदर हेज़ है, हेज़ लाता है। और क्योंकि ये एक मुहर्रिक है, तहरीक पैदा करता है, गर्म तर है पका हुआ, और गर्म खुश्क है कच्चा। तो गर्म तर होने की वजह से करके ये टॉक्सिक है, तीसरे दर्जे में आ जाता है। 4 क्लासेस होती हैं मेडिसिन की, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, यूनानी हो, एलोपैथिक हो, बायोकेमिक हो, तो चाहे वो होमियो हो, तो उसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। ये थर्ड क्लास में, थर्ड जो आपका शेड्यूल है उसके अंदर ये इसको काउंट किया जाता है, लेकिन एहतियात वाजिब है। उसके अलावा इसके अंदर ग़ज़ाइयत इस हद तक है कि प्रोटीन का ख़जाना है इसके अंदर। अगर 100 ग्राम आपके पास आप पपीता कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर विटामिन ए सफिशिएंट पाया जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी है कि इस फ्रूट के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, बी कम्प्लेक्स पाया जाता है, स्पेशली राइबोफ्लेवोन पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 100 ग्राम के अंदर 70 ग्राम जो है इसका प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, और फाइबर तो इसके अलग है इसके अलावा। और ये जब मीठा होता है तो मीठा होने के लिए ज़रूरी है कि इस कलर में हो, पका हुआ होता है। जब ये पक जाता है तो ये मीठा और कसेला होता है, हल्का सा इसका जायका। अकेला खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको सैलड के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसको फ्रूट चाट में यूज़ किया जाता है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो हेल्दी रेसिपीज़ हैं, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कार्ड चल रहे हैं ऊपर, कार्ड में देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, और लिंक में भी चेक कर सकते हैं इसको किस तरह से पका के किस तरह काट के खाया जाता है।
और इसकी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ किस तरह बनाई जाती हैं। तो बहुत सेहतमंदाना एक फ्रूट है, आपको इजीली अवेलेबल है। तकरीबन जो मार्केट में आपको 150 से लेकर 220 230 के अराउंड आपको मिल जाता है पर केजी। और ये तकरीबन आपको साल के तकरीबन हर हिस्से में पाया जाता है, हर साल के हर महीने में तकरीबन मिल जाता है आपको मार्केट में। उसके अलावा इस फल के ये वो फल है जो मेल और फीमेल पौधों के साथ पाया जाता है, यानी कि अगर इसका एक मेल पौधा लगाया जाए और एक फ़ीमेल पौधा लगाए तभी जाके इसकी जर्मिनेशन होगी, अदरवाइज़ इसका जो है फल बराबरी वो नहीं होती, फल आपका नहीं आता दरख्त के ऊपर। तो पपीता घर भी लगाया जा सकता है, लेकिन जो मैंने आपको टिप बताई है वही है, नर्सरी में आप अपने डिस्कस करके और नर्सरी से इसकी पहचान करके फिर ये आप पौधा ला के लगा सकते हैं। जब तक आपके पास मेल और फीमेल पौधे दोनों नहीं होंगे तब तक ये फल नहीं देता पौधा। और इसकी रेसिपीज़ जो हैं बहुत डिलीशियस हैं, स्पेशली सैलड है वेट लॉस के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जिन लोगों का खाना हज़म नहीं होता, मैदे में गैस रहती है, तेज़ाबियत रहती है, पेट में कीड़े हैं, उनके लिए, बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, प्रोटीन के लिए इसकी शेक बनाए जा सकते हैं, सैलड बनाया जा सकता है, फ्रूट चाट बनाया जा सकता है, जिसकी रेसिपीज़ आपसे मैं शेयर भी कर रहा हूँ ऊपर भी और लिंक में भी, वो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।